हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आज देखिए हम आप लोगों के बीच में 8.1 का 5 नंबर सवाल को लेकर के चले हैं। बहुत वीवीआई सवाल है, इस प्रकार से बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इधर कहता है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? जैसे कि हम लोग आप लोगों के इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे का त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। 6 निष्पत्तियाँ होती है, तो एक ही निष्पत्तियों का यहाँ पर मान दिया हुआ है और हमको कितनों ज्ञात करना है? 5। कितनों ज्ञात करना है? तो हम इसको हल करते हैं। देखिएगा, हल में सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर ये हमारे पास दिया हुआ था। हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, कॉस का जो विलोम होता है सेक होता है, साइन का जो विलोम होता है वह क्या होता है? कोसेक होता है, और टेन का जो विलोम होता है वह क्या होता है? कोट विलोम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। ये विलोम हुआ, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। साइन का विलोम क्या हो गया? कोसेक, और टेन का विलोम क्या हो गया? कोट। अभी देखिए, जैसे सेक थीटा बराबर 13/12 है, इसका अगर विलोम पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12/, और एक सूत्र और बताए थे, लका कला बताए थे, जिसमें कि दो शब्द को लेकर के साइन इसका मान देता था, कोस टेन। ये एक ट्रिक बताए थे। अब देखिए, कोस थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया? आकर है आधार बट्टे क्या आ जाएगा? कर्ण। आधार बट्टा हमारे पास और क्या नहीं है? लंब नहीं है, लंब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लंब हमको किस में चाहिए? साइन में लंब बटा कर्ण चाहिए, टेन में भी लंब बटा आधार चाहिए। तो हमको लंब पहले प्राप्त करना है। लंब बराबर हम पाइथागोरस प्रमेय में बताए थे, लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण का मान कितना है? 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 को 2 बार गुणों कीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा? 69, और 12 को 2 बार गुणों कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 144। तो इसका कितना हो गया? 25। ये हो गया लंब। लंब का मान कितना हो गया? हमको 5 हो गया। लंब का मान कितना हो गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए लंब का मान प्राप्त कर लिए हैं। 2 गो तो निष्पत्ति हमको प्राप्त, 1 गो तो पहले से दिया हुआ था, उसका विलोम किए तो दूसरा प्राप्त हो गया। अब चलते हैं साइन में। देखिए, साइन थीटा बराबर आपको सूत्र क्या बताए थे? लो मतलब लंब, लो मतलब को मतलब लंब बटा, तो साइन थीटा बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा? लंब का मान 5 और कर्ण का मान कितना हो गया? 13। कर्ण का मान 13। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, साइन का विलोम क्या होता है? कोसेक। साइन का विलोम क्या होता है? कोसेक। कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा 13/, विलोम मतलब उल्टा, तो इसको उल्टा दिए। उसके बाद चलेंगे अब 10। एक तो हो गया यहाँ पर, ये दोनों हो ही गया, यहाँ पर भी 2 ठो हो ही गया। उसके बाद क्या लेंगे अब? 10 का यहाँ लीजिए। 10 थीटा बराबर, देखिए लो मतलब लंब, आकर मतलब आधार, लंब बटा आधार। तो ये हम पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि लंब बटा आधार कैसे हमको प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ, ये सब चीज़ पहले वीडियो में बता दिया गया है। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब का मान, लंब का मान देखिए 5, आधार का मान 12, आधार का मान 10 का विलोम क्या होता है? कोट। यहाँ पर कोट थीटा ले देते, 12/, देखिए सभी निष्पत्ति प्राप्त हो गया। 1 2 3 4 5 6। देखिए सेक था, कोस प्राप्त हुआ, साइन भी प्राप्त हुआ, कोसेक भी प्राप्त हुआ, टेन भी प्राप्त हुआ, और कोट भी प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, फिर से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर था 13/12, 13/12, तो इसका विलोम क्या होता है? 12/13। तो आधार बटा क्या हो गया? कर्ण। आकर आधार को मतलब कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण हो गया, तो हमको हमारे पास लंब नहीं था, लंब बराबर निकाले कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 13, 13 का होल स्क्वायर और 12 का होल स्क्वायर। 13 गुणो 13 2 बार करेंगे 169, 12 गुणो 12 करेंगे 144, दोनों को घटाएं 25, 25 का वर्गमूल कितना? 5। उसके बाद साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा
लंब। उसके बाद उसी तरह tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। उसके बाद 5/12 हो गया लंब और आधार का मान रख दिए cot थीटा बराबर 12/5। इस प्रकार से यह हमारा सवाल बन गया। प्यारे बच्चों, अगर समझ लिए होंगे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। इसी वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अगला सवाल 6 नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, 6 नंबर सवाल है, कहता है कि 8.1 का, तो कहता है कि यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर होता है कि नहीं होता। हम सवाल को पूरा छोटा में सिद्ध करके दिखाएंगे कोण ए और कोण बी कैसे बराबर होगा। अब देखिए, जो भी त्रिकोणमिति सवाल होता है वह सभी जो है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज हम एक बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, इस प्रकार से समकोण हुआ। एक कोण समकोण। अब बताइए, कोण ए और बी न्यून कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर कोण ए और बी न्यून कोण है, अर्थात कोई 60 होगा, कोई 30 होगा, कोई 30 होगा, कोई 60 होगा, दोनों 45 से होगा, तो ये कोण तो 90 डिग्री होबे करेगा। तो कोण ए ये न्यून कोण हो गया, कोण बी ये क्या हो गया न्यून कोण, तब ना दोनों मिला के होगा 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री खुद है बे क्या है, कोण सी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ लिखिए कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण हम लोग किसको कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को हम लोग क्या कहते हैं, और समकोण कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो ना, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग आप ही लोगों से पूछेंगे cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। cos ए बराबर cos बी क्या है, दिया हुआ है। हम लोग लका कला फिर से सूत्र लिखते हैं, लका कला, दो शब्द हो गया। अब बताइए प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा, और ये भी cos थीटा है तो ये भी आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। अच्छा बताइए, कर्ण कभी चेंज होता है, लेकिन थीटा के आधार पर लंब और आधार चेंज होता है। थीटा के आधार पर लंब और आधार, ये तो कर्ण का कर्ण ही रह गया ना, कर्ण। इसका मतलब ए बी क्या हो गया, कर्ण। यहाँ लिख दीजिए, आधार का मान अभी नहीं प्राप्त किया हुआ है, ए बी दोनों को लिख दिए। अब देखिए cos ए ये हो गया, ए कोण हो गया, इसका समन्वय बुझाइए, ये लंब हो गया इसके लिए। आधार तो यही ना हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी, क्या लिखेंगे, लिखे। यहाँ देखिए कोण ए के समन्वय भुजा लंब, तो आधार तो ये हो गया हमारा ए सी, क्या हो गया। अब बताइए सर cos बी चलते हैं, cos बी का समन्वय भुजा क्या हो गया, ये इसका लंब हो गया, आधार क्या हो गया, बी सी, आधार क्या हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बात बहुत देखने समझने वाली है कि ये कोण ए लिए थे, cos ए है, इसका समन्वय का भुजा ये हो गया लंब, तो ये क्या हो गया, आधार। आधार देखिए ए सी बटा ए बी लिखे। उसके बाद ये कोण बी लिए, इसका समन्वय भुजा क्या हो गया, लंब, इसका समन्वय भुजा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो ये हो गया बी सी, यहाँ बी सी लिए हैं। अब देखिए नीचा नीचे कट जाएगा, या गुणों कर दीजिए, कट जाए, गुणों करने के बाद इधर उधर करिएगा, कट जाएगा। ये बी और बी कट, ए बी और ए बी कट गया। हमारे पास क्या बचा, ए सी बराबर। सभी बच्चे समझते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ सर समझे, नहीं तो दूसरा भी विधि बताया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, हम ए सी बराबर बी सी कर लिए। ए सी बराबर 9 में हम एक प्रमेय बताए थे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए समान भुजा के आप लोग पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होता है। आप पढ़े होंगे समबाहु त्रिभुज, उसमें पढ़े होंगे कि सभी भुजाएं बराबर होती है। वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते
समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ेंगे वैसे त्रिभुज जिसकी दो कोण और दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज पढ़े होंगे वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका कोई भुजा बराबर जब नहीं हुआ तो कोई कोण भी बराबर उसका नहीं होगा। ठीक है, तो यह दो भुजा बराबर है तो दो कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होना चाहिए। तो कोण भी, तो ये कोण सी तो क्या हो गया 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों ही न बराबर होगा। अब देखिए समान भुजा AC का समान भुजा के सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण बताइए क्या है? AC का सम्मुख कोण कोण B, इसका सामने का इसका देखिए इसका सामने का भुजा ये था, इसका सम्मुख कोण तो कोण B होगा और इसका सम्मुख कोण इसका ये सम्मुख कोण हुआ, इसका भुजा तो ये हुआ ना। तो ये देखिए इस भुजा ये कोण के बराबर, ये भुजा ये कोण के बराबर। तो अब देखिए AC के बराबर कौन कौन हो गया? कोण B ना। समान भुजा के सम्मुख कोण, ये भुजा का सम्मुख कोण कितना कोण B और ये भुजा का सम्मुख कोण कौन A। तो कोण A बराबर कोण B। बताइए बच्चों, यही दर्शाने के लिए कहता था। प्रूव्ड हो गया। छोटा सा में बड़ा हुआ कि बड़ा सा में हुआ? आप लोग कमेंट कीजिए जरूर कि छोटा सा में बताएं कि बड़ा सा में। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं है, कोई सवाल में दम नहीं। बच्चे देख लेता है यहाँ दिया कुछ नहीं है, कहता है दर्शाने के लिए प्रमाणित करने के लिए। हम लोग कैसे प्रमाणित करेंगे? हम लोग ये जानते हैं कि जितना भी त्रिभुज का त्रिकोणमिति का सवाल बनता है वह लगभग क्या सभी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बना लिए। दो कोण न्यून कोण था, एक कोण समकोण। क्या? दो कोण न्यून कोण, एक कोण समकोण। अब देखिए cos A बराबर आधार बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर भी आधार बटा कर्ण होता है। cos A का सामने एक भुजा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया AC बटा AB, AC आधार बटा कर्ण, आधार बटा। फिर cos B का सामने एक भुजा ये लंब, ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार। BC बटा AB, AB नीचे में कट गया, बचा कौन सी? AC बराबर BC, AC बराबर खाली ऊपर में AC बचा, यहाँ भी BC बचा, AC बराबर BC। ये देखिए ये भुजा और ये भुजा जब बराबर हो जाए ये कोण ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। इसी लिखे हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। तो समान भुजा इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण दोनों बराबर हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर समझ लिए होंगे तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 7 नंबर सवाल। धन्यवाद।